भगवान्यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मना वीराणस्य सर्वमिच्छामहे प्रभो। हे भगवान, महात्मना मुकुन्दस्य, महात्मा थे मुकुंद भगवान, तो महात्मना मुकुन्दस्य है महान आत्मा वाले मुकुंद भगवान की, यानी च अन्यानि वीर्याणि, जो अन्य पराक्रम पूर्ण कार्य हैं, क्योंकि भगवान तो अनंत वीर्य असीम पराक्रम वाले हैं, उन कार्यों को हे प्रभु श्रोतुम इच्छामहे, हम सुनना चाहते हैं। अनंत वीर्यस्य, अनंत पराक्रम वाले भगवान मुकुंद, उनके वीर्याणि पराक्रम पूर्ण कार्यों को श्रोतुम इच्छामहे, सुनने की मैं इच्छा कर रहा हूं, हम इच्छा कर रहे हैं। कौन सुनवा सकृत ब्रह्मण्यं श्लोकसहस्रपाठ वीरमेव विशेषज्ञो विषण्णः काममार्गणे। कौन, ऐसा कौन व्यक्ति है हे ब्रह्मन, जो सकृत एक बार भी है उत्तम श्लोक सत्कथा श्रुत्वा, पवित्र की भगवान की कथाओं को सुन करके को मेरे में कौन रोक सकता है? खीर खाकर तृप्ति हो सकती है, लेकिन भगवान के चरित्रों को सुनकर तृप्ति नहीं होगी। तो कौन, ऐसा कौन व्यक्ति है जो उत्तम श्लोक सत्कथा श्रुत्वा, उत्तम श्लोक उत्तम कीर्ति वाले भगवान की कथाओं को सुन करके, कौन सा ऐसा विशेष ज्ञानी पुरुष है जो वीर में रुक जाए? जो व्यक्ति काम मार्ग नहीं विसरना, कामदेव के बाणों से जीवन भर दुखी रहा, कौन भगवान की कथाओं को सुनने से तृप्त हो सकता है? सावाग्यातस्य गुणान्विते करो जगत्कर्म करो मनश्च स्मरेत् वसन्तं विरजनगणेषु दृढो विदर्पुण्यकथासकर्णा। सावाग, वही वाणी श्रेष्ठ है, यया, जिस वाणी से तस्य गुणान गृणीते, भगवान के गुणों का ध्यान किया जाता है। सावाग, वही वाणी श्रेष्ठ है, यया, जिस वाणी के द्वारा तस्य गुणान, भगवान के गुणों का गृणीते, गान किया जाए। करौच तत्, वही हाथ श्रेष्ठ है जो तत् कर्म करो, जो भगवान की सेवा के कार्य करते हो। मनस्य, मन वही श्रेष्ठ है जो स्थिर जंगमेषु वसंतम स्मरेत्, चर अचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है, मन वही श्रेष्ठ है। तो मनस्य, मन वही श्रेष्ठ है जो स्थिर जंगमेषु, चर अचर प्राणियों में वसंतम, रहने वाले भगवान का स्मरेत्, स्मरण करे। जो तत्पुण्य कथा श्रृणोति, भगवान की पवित्र कथाओं को जो सुनते हैं, सह करना, वही वास्तव में कान है, नहीं तो सर्वों के रहने के बिना है। तत्पुण्य कथा, भगवान की पुण्य कथाओं को जो श्रृणोति, जो सुनते हैं, सह करना, वही कर्ण, कान है। शिरस्तु तस्यो भयलिङ्गमानसे तदेव यत्पश्यति अङ्गारेषु रजनानां पादोदकमन्यानि भजन्ति नित्यम्। शिरस्तु, सिर वही श्रेष्ठ है जो तस्य, उन भगवान के उभय लिंगम, दोनों प्रकार की प्रतिमाएं, प्रत्यक्ष और मूर्तियों के रूप, उभय लिंगम आनमे, दोनों प्रकार की मूर्तियों का की ओर झुके। शिरस्तु तत्, वही सिर श्रेष्ठ है जो उभय लिंगम, दोनों प्रकार की मूर्तियों को सामने आनमे, जो झुक जाए। तदेव यत् पश्यति, उन्हीं भगवान की प्रतिमाओं को जो देखता है, तत् ही चक्षु, वही वास्तव में नेत्र है, नहीं तो मोर पंख की टिक्की है। तदेव, उन्हीं भगवान की प्रतिमाओं को, यत् पश्यति, जो देखते हैं, तदेव चक्षु,
वही नेत्र हैं। अंगानि, अंग वही श्रेष्ठ हैं जो विष्णु भगवान के अथवा तज्जनाना, उन विष्णु के भक्तों के पादोदकम, चरण कमलों के जल को, यानी भजंती नित्यम, जो उनके चरणों को नित्य प्रति सेवन करते हैं, वही पुरुषों के अंग श्रेष्ठ होते हैं। अंगानि तत्, वही अंग श्रेष्ठ हैं जो विष्णु भगवान के अथवा तज्जनाना, भगवान के भक्तजनों के पादोदकम, चरणोदक को, यानी जो अंग नित्यम भजंती, नित्य प्रति सेवन करते हैं, वही अंग श्रेष्ठ हैं। श्रुत हुआ विष्णुरातेन संश्रेष्ठो भगवान् बादरायणे वासुदेवे भगवती विष्णुरातेन संपृष्टः, राजा परीक्षित के द्वारा पूछने पर, विष्णुरात माने परीक्षित, विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णुरातः, विष्णु भगवान के द्वारा जो दिए गए उन्हें कहते हैं विष्णुरात। वैसे तो उत्तरा के गर्भ में नष्ट हो चुके थे, भगवान ने कृपा करके पांडवों को दिया कि लो अपना वंश चलाओ, इसलिए उनको विष्णुरात कहा जाता है। तो विष्णुरातेन, परीक्षित के द्वारा, संपृष्ट पूछे जाने पर, भगवान बादरायणी, भगवान वेद व्यास जी के पुत्र ने, वासवे देवे भगवती निमग्न हृदय, भगवान वासुदेव में उनका हृदय डूब गया, उनका हृदय डूब गया। और जो हृदय बाहर निकल करके आया तब अब्रवीत बोले, श्री कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्तमिन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण का कश्चित ब्राह्मण, कोई एक ब्राह्मण, सखा आसीत, मित्र का नाम नहीं बताया, पूरे अध्याय में नाम नहीं लिखा, बस कृष्ण का एक मित्र था जो ब्राह्मण जाति का था, और ब्रह्मविद्मा, जो ब्रह्म ज्ञानी था, ब्रह्म का ज्ञान ही उसका धन था। इंद्रियार्थेषु विरक्ता, इंद्रियों के विषयों से वो विरक्त था। प्रशांतात्मा, शांत आत्मा वाला था। जित इंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए था। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे तस्य भार्या कुलैनस्य सुषमाचकाविदा। यदृच्छया, प्रारब्धवश, जो भी कुछ भी मिल जाए उसी से अपना निर्वाह करता था। यदृच्छया प्रारब्धवश, उपपन्नेन, प्राप्त हुए से जो कुछ भी मिल जाए, वर्तमाना, अपना जीवन निर्वाह करता था। गृहाश्रमी, वो ब्राह्मण गृहस्थ था। तस्य भार्या, उसकी पत्नी भी, वो भी बेचारी कुचैलस, गंदे वंदे वस्त्र पहने रहती थी, कुचैल है, गंदे वस्त्र धारण कर रही थी। छूत क्षामा, भूख से दुबली पतली रही होगी, उसको खीर पीने को नहीं मिलती। छूत, भूख से, क्षामा, दुबली थी, तथा विधर, वो भी प्रारब्ध निर्वाह कर रही थी। सुदाम पति से कहती नहीं थी तुम कहीं से जाओ और धन मांग करके लाओ, जो कुछ भी प्रारब्ध मिल जाए उसे से निर्वाह कर। पतिव्रता पतिं प्राह वो स्त्री पतिव्रता थी। यूं नहीं कहा सुदामा से कि मेरे पिता ने तुम्हारे साथ विवाह कर दिया, भूखे मार डाल रहे हैं, कमाओ और नहीं तो मैं चली जाऊं, ऐसा नहीं कहा। क्यों? कि पतिव्रता थी। एक बार मलायता बदने, मुरझाए हुए मुंह से, सा, उसने पतिम प्राह, अपने पति से बोली। क्यों? कि दरिद्रा, बेचारे जीवन भर गरीब जीवन बिता रही थी, सीधमाना, दुखी हो रही थी, वेदमाना,
कांपती हुई अभिगम्य पति के पास जाकर के बोली, मैं दरिद्रा अत्यंत निर्धन थी, सीदमाना दुखी हो रही थी, बेपमाना कांपती हुई, सा वो जाकर के अभिगम्य पति के पास पहुंच करके बोली, ननु ब्रह्मन् हे ब्रह्मन, भवतः सखा आपके परम मित्र हैं, ऐसे वैसे नहीं, साक्षात श्रीहपति, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान आपके मित्र हैं। ब्रह्मण्य, वो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, ब्राह्मणों के भक्त हैं। शरण्यस्य, शरणागत की रक्षा करने वाले, क्योंकि आखिर वो भगवान है। शाक्तोल वंश में ऋषभ माने सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए मैं क्या करूं, धर्मान है बने नहीं, मैं क्या करूं। बोले तमुपे महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति त्रिजनं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। हे महाभाग, तम उपेहि, उनके पास जाओ। वो तो साधुओं के भी बड़े सहारे हैं, साधुओं को आश्रय देने वाले, साधूनां च परायणं, वो साधुओं के भी आश्रय। ते, तुम सीधते दुखी हो रहे हो, कुटुंब वाले हो, इसलिए ते भूरि द्रविणम दास्यति, तुम्हारे लिए ढेर सारा धन दे देंगे। तुम जाओ तो सही, अपना ढेर सारा धन भगवान से लेकर के आओ। बहुत दिन दुखी होते हो गए, कहाँ तक हम दुख को झेलें। आस्ते धुना द्वारवत्यां भोजविष्णुं भगेश्वरात् स्मरतः पादकमलात्मायच्छति न भजतो नात्यभीष्टात् जगद्गुरुः। अधुना, इस समय, द्वारवत्याम आस्ते, द्वारकापुरी में ही है, भोजवंश, वृष्णि वंश और अंधक वंश के ईश्वर माने स्वामी है। पाद कमलम स्मरता, जो उनके चरण कमलों का स्मरण करता है, उनको आत्मानम आपिदास्यति, अपना शरीर भी वो दे डालते। तुम जाओ तो सही, हैं? पाद कमलम स्मरता, जो उनके चरण कमलों का स्मरण करता है, उनके लिए आत्मानम आपिदास्यति, वो स्वयं को भी दे डालती हैं। किंतु अर्थ का क्या, किमर्थकम् लेकिन जो अर्थ काम, धन की कामना से भजन करता है, यदि भगवान को धन आदि देना अभीष्ट नहीं है, लेकिन धन चाहता है उसको धन भी देते हैं। किंतु अर्थ कामान, अर्थ की कामना से जो जो भजन करते हैं, न अति अभीष्टान, वे भगवान को अभीष्ट नहीं है, फिर वो तो जगत गुरु है, सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तुम जाओ तो सही। स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु अयं हि परमो लाभः उत्तमश्लोकदर्शनम्। सह, वे सुदामा जी, एवं इस प्रकार, सह विप्रा, वो ब्राह्मण, एवं इस प्रकार, भार्यया, पत्नी के द्वारा, बहुशः प्रार्थिता, बहुत प्रार्थना की गई है, मुहु, बार बार प्रार्थना की है, मृदु, कोमल भजनों में प्रार्थना की है। तब सुदामा ने सोचा, चलना चाहिए, अगर नहीं कुछ मिलेगा तो मैं कुछ लेने के लिए नहीं जा रहा। अयम ही परमो लाभ, यही सबसे बड़ा लाभ है कि उत्तम श्लोक दर्शन, पवित्र तीर्थ भगवान के दर्शन हो गए, ये लाभ कम नहीं है। चलते इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं ददे इति मनसा संचिन्त्य, ऐसा मन में विचार करके, गमनाय, चलने के लिए, मतिम दधे,
सुदामा जी ने बुद्धि बनाया। हे कल्याणी अभी उपायनम किंचित, उनको देने के लिए कुछ भेंट है, अगर भेंट है कुछ घर में तो दिए था, ला कर दे दो। हे कल्याणी अभी गृहे किंचित उपायनम, अगर घर में उनको देने के लिए कोई उपायन है, भेंट है तो दिए था, ला करके दे दो। या चित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान् प्रकटन्दुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा परिकृपादुपायनम्। चतुरो मुष्टिन या चित्वा, चार ब्राह्मणों के घर गई और एक एक मुट्ठी वहां से चिवड़ा है। विप्रान ब्राह्मणों के घर से चतुरो मुष्टिन, चार मुट्ठियां, पृथुक तंडुलान, ओले हुए चावल में चिवड़ाओं को या चित्वा मांग करके लाए। तान उन चावलों को चैल खंडे न बद्वा, गंदे कपड़े के टुकड़े से बांध करके, बढ़िया रुमाल नहीं, चैल खंडे कपड़े के टुकड़े से, तान बद्वा उन्हें बांध करके, भर्त्रे अपने पति के लिए, उपायन प्रादान श्री कृष्ण को देने के लिए, उपायन मन भेंट, प्रादान माने दे दिया। सतानादाय विप्राग्र्ये तयो सह वो ब्राह्मण, सह विप्राग्र्य वो ब्राह्मण श्रेष्ठ, तान आदाय उन चिवड़ाओं को लेकर के द्वारकाम प्रेम, द्वारका की ओर चल दिए। रास्ते में विचार कर रहे हैं कि मह्यम मुझे कृष्ण दर्शनम कथम से आ, कृष्ण के दर्शन कैसे हों, इति चिंतन, इसका विचार करते हुए जा रहे थे। द्वारका पहुंच गए, उनकी दृष्टि चकरा गई, अरे ये द्वारकापुरी है, दीढ़ चकाचौंध भई देखत सुवर्णमयी, एक से एक सरस द्वारका के भवन है। कोई कछकाहू से बिन पूछे न कहे बात, देवता से बैठे सब साधि साधि मौन है। 10 देवता के कहे कोई किसी से बात नहीं करता। जाकर के सुधा ने पूछा, ये कौन नगर है, ये कौन नगर है? तो वहां पहरेदार खड़े थे, बोले द्वारिका 6। बोले द्वारका 6 द्वारका में, तो किस द्वारका में श्री कृष्ण है? ये तो गुजराती भाषा में बोले, यद्यप सुदामा में गुजराती है, लेकिन बोली द्वारका 6, ये द्वारका है और 6 द्वारका है, तो किस द्वारका में श्री कृष्ण रहते हैं मुझको बता दे। तो वो बोले तुम कौन हो? बोले हम श्री कृष्ण के साधु। तुम कौन हो? हम श्री कृष्ण के साधु हैं। बोले श्री कृष्ण लक्ष्मी के पति, और तुम एक फकीर, पैर में जूते भी नहीं, फटे पुराने, धोती भी फटी पुरानी, और तुम भगवान के साधु? बोले हाँ। बोले कैसे? भाई दो बहनें हैं, एक है लक्ष्मी और एक है दरिद्रता। दरिद्रता का विवाह मेरे साथ हुआ और लक्ष्मी के विवाह उनके साथ हो गया, तो हम दोनों साधु हैं। इसलिए कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। कृष्ण के दर्शन मुझे कैसे हो, इस बात को वो मन में सोचते हुए जा रहे हैं। विप्रो गम्यान्नकवृष्णेनां गृहेष्वच्युतधर्मिणाम्। त्रीणि गुल्मानि अतीयाय, वो ब्राह्मण देवता 3 ड्योढ़ियों के पार करेंगे। गुल्माने ड्योढ़ी, ड्योढ़ी किसे कहते हैं? एक छावनी, एक सेना के द्वारा संरक्षक हो, वो एक ड्योढ़ी कही जाती है। तो 3 छावनियां पार कर गए और तीसरा कक्षास्त्र, 3 कक्षों को पार कर गए। 3 विप्र वो ब्राह्मण
तो यद्यप अगम्य थे वो स्थान, अगम्य पहुंचने योग्य नहीं थे, कोई नहीं पहुंच सकता था, क्यों 3 सेना की छावनी सुरक्षा कर रही थी और 3 ड्योढ़ियां पार कर गए और 3 कमरे पार कर गए। जो अंधक वृषणवंशियों के गृहेषु घरों में जो अच्युत धर्मी नाम भगवान के धर्मों का ही पालन कर रहे थे, ऐसे भगवान के वंश वालों के घरों में ब्राह्मण देवता पहुंच गए हैं। अगम्य जो पहुंचना कठिन था, ऐसे अंधक वृषणी नाम गृहेषु, अंधक वंश और वृषण वंश वालों के घरों में गए ब्राह्मण देवता। ऐसे हैं वो वंश कि अच्युत धर्मी नाम, जो भगवान के ही धर्मों का पालन करने वाले हैं, वहां पर पहुंच गए। गृहं सहस्राणाम श्रीराम हरेर्द्विजा श्रीमद्ब्रह्मानन्दं गतो यथा। जहाँ द्वष्ट सहस्राणाम महिषीणाम गृहे ग्रहम 16,000 हरे महिषीणाम भगवान की रानियों के घर थे। हरे भगवान की दुष्ट सहस्त्राणाम महिषीणाम 16,000 रानियों के ग्रहम घर बने थे। उन घरों में द्विजा ब्राह्मण पहुंच गए। तो जब पहुंच गए, दिवेशैकतमं श्रीमत्, एक बड़ा शोभाशाली घर में घुस गए। श्रीमत ग्रह, बड़ा शोभा से युक्त घर था। एक घर में दिवेश पहुंच गए। ब्रह्मानंदम गतो यथा, ऐसा उनको प्रतीत हुआ कि मानो ब्रह्मानंद में पहुंच गए हैं। जैसे घर के अंदर घुसे, बड़ी सुंदर हवा चल रही थी, ब्राह्मण के मुंह से निकला ब्रह्मानंदम गतो यथा, जैसे ब्रह्मानंद को प्राप्त हो गए। कितना आनंद आया है ब्राह्मण देवता को। तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यङ्कमास्थिता सासोत्थाय साभेत्य दूर्यां पर्यग्रहीन्मुदा। तम विलोक्य, उनको देखा, अच्युता माने भगवान ने दूरात, दूर से देख लिया कि ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। तो अच्युता भगवान श्री कृष्ण तम, उन ब्राह्मण देवता को दूरात विलोक्य, दूर से ही आता हुआ देखा। वो तो लक्ष्मी के, रुक्मिणी के पलंग पर बैठे हुए थे। सहसा प्रिया के पर्यंक से, पलंग से उठकर खड़े हो गए और सहसा उत्थाय, प्रिया के पलंग पर आश्रिता अपने बैठे हुए थे। सहसा उत्थाय, अचानक उठकर खड़े हो गए और अभेद्य, वहां पहुंच करके दोर्भ्याम, दोनों भुजाओं से मुदा आनंद पूर्वक परिग्रही, उनको स्वीकार किया, उनका स्वागत किया। जो प्रिया पर्यंकम आस्थिता, प्रिया रुक्मिणी के पर्यंकम पलंग पर आस्थिता बैठे हुए थे। तो सहसा उत्थाय, अचानक उठ करके अभेद्य, उनके पास पहुंच करके दोर्भ्याम, दोनों भुजाओं से मुदा आनंद से परिग्रहीत, उनका स्वागत किया, मतलब स्वीकार किया उनको। सख्यु प्रियस्य विप्ररसे रंगसंगाति निर्मिता प्रीतो व्यंचतो नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणा। सख्यु, अपने मित्र के, कैसे हैं मित्र कि प्रियस्य, प्रिय मित्र के अंग संगात, अंगों का संग प्राप्त करके अति निर्भरता, बहुत आनंदित हो गए। अंगों का संग प्राप्त करके
अंगों का संपर्क प्राप्त करके अति निर्भरता, बहुत आनंदित हुई, प्रीता, बहुत प्रसन्न हुई और अब बिंदुन व्यमुंचत, अब बिंदुन आंसू के बिंदु बरसाने लगे। नेत्राभ्याम, दोनों नेत्रों से, पुष्करीक्षण कमल नयन भगवान, अब बिंदुन अश्रु बिंदु व्यमुंचत, वर्षा करने लगे, आंसू बरसाने लगे, रोने लगे, बहुत ज्यादा रोने। पहले जब महल में पहुंचे तो ब्राह्मणों से वही वो बोले, बताए थे हमने कि जाके कह दो श्री कृष्ण के साधु आए हैं, जो द्वारपालों ने कहा जा करके हैं। तो वहां से भगवान सुदामा का नाम सुन करके दौड़े। सुदामा चरित लिखा है नरोत्तम दास ने, नरोत्तम दास का लिखा हुआ सुदामा चरित है, बहुत बढ़िया लिखा है। बोले ओ द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुन, पांडे थे सुदामा। बोले ओ द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुन, छाण्यो राजकाज ऐसी जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाए कहे पाए, भेंटे लपटाए कर ऐसे दुख साने को। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, बोलो विप्र विपदा में मोहि पहचाने को। जैसी तुम कीनी वैसी करे को कृपा के सुंदु, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। और सुदामा जी को लेकर के गए, उनका आलिंगन किया, पाप से रहित हो गए। और अधोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्यो समर्पणम् उपहृत्यावनिज्याय पादोपादावने जनी। पर्यंके उपवेश्य, पलंग पर बैठार करके, सख्यु अपने मित्र का स्वयं समर्पणम, स्वयं पूजन अर्पण किया है। पर्यंके पलंग पर, उपवेश्य बैठाल करके, सख्यु समर्पणम मित्र का पूजन स्वयं उन्होंने किया, स्वयं भगवान ने किया। तो पूजा और उपहृत्य अर्पण करके अवनिज्य चरण पादव अवनिज्य चरण प्रक्षालन करके, पादावने जनी चरण प्रक्षालन करने का जल अपने खूब सिर से धारण किया। यद्यपि वो त्रिभुवन को पवित्र करता है उनके चरणों का जल, लेकिन ब्राह्मण के चरणों का जल उन्होंने खूब हृदय से धारण किया। अब जब चरण धोने लगे तो देखा कि बड़ी बड़ी भिवाइयां फटी हुई हैं, बड़ी बड़ी भिवाइयां। तो बोले तुम जूता नहीं पहनते थे कभी? सुदामा जी मुंह नीचे कर लिए। नरोत्तम दास जी ने लिखा है, ऐसे बिहाल बिवाइन के भय कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतै न इतै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। ऐसा जब द्वारपाल गए थे श्री कृष्ण के यहाँ कि एक सुदामा आया है ब्राह्मण, वो कहता है मेरा नाम सुदामा है, अब मैं कृष्ण का सार हूं। सो भगवान भाग करके गए तो द्वारपाल क्या कहता है, शीश पगा न झगा तन में, शीश में पगड़ी नहीं है, शरीर में कुर्ता भी नहीं है, शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लठी दुपटी और पाय उपान की नहीं सामा, पैरों में जूता भी नहीं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देगी, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और कहता मुझे दीन दयाल का घर चाहिए। तो भगवान गए, लाए और लाए करके उसके चरणों को धोया, आंसुओं से धो डाला। इतना उन्होंने उनकी दशा पर
विलाप किया। फिर उनको स्नान करने का समय आ गया। तब 16,108 पत्नियां थी, एक एक घड़ा सभी पानी ले आए। तो वहां 16,108 घड़ाओं का अंबार लग गया। सुदामा जी बोले महाराज ये क्या है? बोले कुछ नहीं महाराज, आपका स्नान होगा। सुदामा जी कांप गए, मुझे तो निमोनिया हो जाएगा, इतना पानी से मैं स्नान करूंगा तो मुझे निमोनिया हो जाएगा। तो श्री कृष्ण बोले महाराज कौन सी पत्नी का हम मन को ठुकराएं? हर पत्नी चाहती है कि मेरे जल से स्नान करें ब्राह्मण देवता, तो किसके मन को दुखाएं? हम तो ऐसा नहीं करेंगे। बोले फिर मैं कैसे नहाऊंगा पानी से, मुझे तो बुखार आ जाए। भगवान बोले सुनो तुम घबराओ, चमचा लाओ, एक एक चमचा पानी सब घड़ों से लेंगे तो सबका मन रह जाए, ऐसे स्नान कराएंगे। हैं? वहां तो 16,108 घड़ों की बारात लग गई। इतने जन्म से स्नान होगा तो सुदामा जी बचेंगे। वैसे वो दूर में पतले थे, जनेऊ की तरह नसें चमक रही थी। तब उनको स्नान करवाया अच्छी तरह से। राधा वने जनी चरणों के धोने का जल परिवार सहित सिर से धारण किया। अग्रहेत शिरसा राजन् भगवान् लोक पावना व्यलिम्पत् दिव्यगन्धेन चन्द्राकुङ्कुमैः। उस पादावने जनी चरणों के जल को हेरा भगवान तो लोक पावना, लोगों को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी ब्राह्मण देवता के चरणों तक को शिरसा अग्रहेत सिर से धारण किया और दिव्य गंधेन बेलनपत दिव्य चंदन आदि का लेप लगाया। इससे दिव्य गंध क्या है कि चंदन, अगुर और कुमकुम इनका सुगंधित उपटन लगाया, चंदन लगाया, अगरबत्ती का लगाया और कुमकुम को पोता, खूब बेलनपत लीप दिया। सुरभिः मात्रं प्रदीपावलिभिर्मुदा अर्चयित्वा यज्ञताम्बूलं तं च स्वागतमब्रवीत्। सुरभिः धूपई सुगंधित धूप जलाई, धूप का दिया धुआं किया और मित्रम अपने मित्र सुदामा को मुदा प्रसन्नता पूर्वक प्रदीपावली भी, एक दीपक नहीं दीपों की पंक्तियों से उनकी आरती उतारी। पर दीपों की आवली माने पंक्ति, उससे उनकी आरती उतारी और अर्चित्वा अर्चन करके पूजन करके तांबूलम आवेद्य पान निवेदन करके गांच गोदान दिया और ब्राह्मण देवता स्वागतम आपका स्वागत है ऐसा अब्रवीत बोले। पान को जैसे सुदामा ने मुंह में डाला डिब्रीमेंट का बढ़िया स्वाद आ गया तो मुंह से हाँ बोले। जिंदगी में कभी बेचारों को पान खाने को नहीं मिला, अब वहां पान मिल गया, हाँ करने लगे स्वागतम अपनी। भगवान ने कहा आपका स्वागत है। कुचैलं मलिनं क्षामं निजं धमनि संततं देवी पर्यचरत् साक्षात् श्यामरवेदनेन वै। कुचैलम गंदे कपड़े पहने थे, मलिनम मैले कपड़े थे, क्षामम बड़े दुबले शरीर के थे और द्विजोह ब्राह्मण धमनि संततम नस नस चमक रहे थे, धमनिया से व्याप्त थे। ऐसा लग रहा था कि जनेऊ जैसे नसें चमक रही थी। ऐसे ब्राह्मण देवता को देवी सेव्या चामर और बेजनन पंखे झाल करके परिचरण उनकी सेवा करने लगी।
अंतःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेनामलकीर्तिना विस्मितो भूतदिग्विजया अवधूतं सहाजितम्। अंतःपुर के लोगों ने दृष्टवा इस बात को देख करके कि अमल कीर्तिना कृष्णेन निर्मल कीर्ति वाले कृष्ण के द्वारा स्वागत किया जा रहा है, ये देख करके विस्मिता अभूत, चकित हो गए, अति प्रीत्या बड़े प्रेम से युक्त हो गए। क्या कि अवधूतम सभाजितम, निर्मल कीर्ति वाले कृष्ण एक अवधूत का स्वागत कर रहे हैं। पता नहीं कहां से कौन फटीचर आ गया, फकीर, उसका स्वागत कर रहे हैं। अवधूतम, अवधूत को सभाजितम स्वागत कर रहे हैं। ऐसा देख करके विस्मिता अभूत, चकित हो गए। कि मनेन कृतं पुण्यम् अवधूतेन विष्णुना श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। किम अनेन कृतं पुण्यम, इसने कौन सा पुण्य किया? अवधूतेन, इस अवधूत ने, भिक्षुणा, इस भिक्षुक ने, किम पुण्यम कृतं, कौन सा पुण्य किया है? जबकि श्रियाहीनेन, लक्ष्मी आदि से तो रहित है, अस्मिन् लोके, इस लोक में, और गर्हितेन, बड़ा निंदित जीवन बिता रहा है, बहुत अधम है, फिर भी लक्ष्मीपति ने इनका स्वागत किया। मैं योऽसौ त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संवृता पर्यङ्कस्थां श्रियं हित्वा परिक्षुप्ताग्रतो यथा। योऽसौ, जो यह ब्राह्मण त्रिलोक गुरुणा, तीनों लोकों के गुरु, श्रीनिवासेन, लक्ष्मी के निवास स्थान श्री कृष्ण के द्वारा क्या संभरता धारण किया गया और स्वागत किया गया। इतना स्वागत किया कि पर्यंकस्थाम, पलंग में बैठी हुई, श्रियम हित्वा, लक्ष्मी को त्याग करके, परिस्वक्ता, इसका आलिंगन किया। यथा अग्रज, जैसे कोई इनका बड़ा भाई आ गया, अग्रजो यथा, बड़े भाई के समान इनको परिस्वक्ता माने आलिंगिता, इनका आलिंगन किया। कथयां चक्रतुर्गाथा सुतो आत्मनो ललिता राजन् करो गृहं परस्परम्। गुरुकुले सतौ, जब गुरुकुल में थे, आत्मनो गाथा कथयां चक्रु, अपने पहले की कथाएं आपस में कहने लगे। करो गृह्य परस्परम, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के, परस्परम आपस में, करो गृह्य हाथों को पकड़ करके, हे राजन आत्मनो, अपनी ललिता सुंदर, गुरुकुले सतो, गुरुकुल में जब रहते थे, पूर्वा गाथा कथयां चक्रु, पहले की कथाएं आपस में कहने लगे। श्री भगवान ब्रह्मण गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञा आर्योढ़ा सदृशी नवा। हे ब्रह्मण, भवता आप लब्ध दक्षिणात, गुरुदेव को दक्षिणा दे करके, गुरुकुलात समावृत्तेन, गुरुकुल से लौटकर जब वे आए तो हे धर्मज्ञ, सदृशी भार्या ऊढ़ा नवा, अपने समान रूप गुण वाली पत्नी के साथ विवाह किया कि नहीं किया? इसका मतलब श्री कृष्ण को शादी में भी नहीं बुलाया। तुमने विवाह किया नहीं कि नहीं किया? है? भार्या ऊढ़ा, भार्या के साथ ऊढ़ा माने विवाह किया नहीं किया। सदृशी, जो तुम्हारे अनुकूल थी, हैं? प्रायो गृहे सुते चित्तम् अकामो विहतं तथा नैवाति प्रियसे विद्वान् धनेषु विदितं हिमे। प्रायः गृहेषु चित्ते चित्तम, घरों में तुम्हारा चित्त नहीं लगता है। प्रायः माने अधिकतर, गृहेषु घर द्वार में, ते चित्तम तुम्हारा चित्त नहीं लगता। क्यों?
कि अकाम विहतम, कामनाओं से तुम्हारा मन ताड़ित नहीं है। नैव अति प्रिय से, घर गृहस्थी में तुम ज्यादा प्रसन्न नहीं रहते हो। नैव अति प्रिय से, तुम ज्यादा प्रसन्न नहीं रहते हो। धनेषु, धन भी तुमको नहीं चाहिए। मैं विदितम, ये मैं जानता हूं, तुमको धन की भी कामना नहीं है। भाई अपनी पत्नी से मैंने पहले कहा था कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा ही है, इसलिए मुझे भिक्षा ही मांगने दो, तो वहां मत भेजो। बहुत मना किया, लेकिन पत्नी तो बहुत दुख भोग रही थी, बेचारी ने जबरदस्ती भेज दिया। चित कुर्वन्ति कर्माणि कामैरहत चेतसः यजन्तः प्रकृतिर्देवीर्नाम लोकसंग्रहम्। केचित्, कुछ लोग, कामई आहत चेतसा, कामनाओं से उनका चित्त पीड़ित नहीं होता। केवल कर्माणि कुर्वन्ति, केवल कार्य करते हैं। केचित् कुर्वन्ति कर्माणि, कुछ लोग तो केवल कार्य करते हैं। कामई आहत चेतसा, कामनाओं से उनका चित्त पीड़ित नहीं होता है। प्रकृति अपनी स्वाभाविक स्वभाव को त्याग देते हैं, कामनाओं से पीड़ित नहीं रहते। त्यजंता प्रकृति देवी, अपनी प्रकृति को त्याग देते हैं। यथा अहम, जैसे मैं लोक संग्रह, लोगों को शिक्षा देने के लिए कार्य करता हूँ, कार्य करने का मुझे कोई मतलब नहीं। यथा अहम, जैसे मैं लोक संग्रह, लोक संग्रह के लिए कार्य करता हूँ। क्वचित् गुरुकुले वासं ब्राह्मण सरसिनो यदा द्विजो विद्याय विज्ञेयं तमसः पारमश्नुते। हे ब्राह्मण, क्वचित गुरुकुले वासं स्मरसि, गुरुकुल में जब रहते थे उन दिनों की याद आती है तुमको कि नहीं आती? गुरुकुले वासं स्मरसि, गुरुकुल के वास को स्मरण कर रहे हो। द्विजा, ब्राह्मण आदि जातियां, यतः, जहां से, विज्ञेयं विज्ञाय, जानने योग्य वेद शास्त्रों को जान करके, तमसः पारम अश्नुते, अंधकार के पार को पहुंच जाता है। ऐसे गुरु के का स्मरण तुमको है कि नहीं है? सवै सत्कर्मणां साक्षात् विजातेरिह सम्भवः आद्योऽङ्गयतः श्रवणां यथाहं ज्ञानदो गुरु। सह, साक्षात सत्कर्मणाम, सत्कर्म करने वाले, द्विजाते, ब्राह्मणों का श्रेष्ठ जन्म वही है। गुरुकुल में निवास करके विद्या अध्ययन करे तो साक्षात सत्कर्म का द्विजाति है, ब्राह्मण का यह वही संभव जन्म वही है कि वो गुरुकुल में जाकर के रहे। आद्य, वही पहला जन्म है। यत्र, हे अंग, यत्र, जहां पर आश्रमिनाम, आश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग पहले गुरुकुल में रहते हैं। यथा अहम, जैसे मैं, ज्ञान दो गुरु, सबका ज्ञान देने वाला गुरु हूँ। यथा अहम, जैसे मैं, ज्ञान दो, ज्ञान देने वाला गुरु हूँ। नन्वर्थ कोविदा ब्रह्मा ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यजो भवार्णवम्। हे ब्रह्म, अर्थ को विदा, सच्चे अर्थ को जानने वाले तो वही है। वर्ण आश्रम व काम, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म पालन करने वालों, सच्चे अर्थों के जानकार तो वही हैं जो मया गुरुणा, मुझ गुरु के द्वारा कही गई, वाचा, वाणी से, अंजह, सरलता पूर्वक, भव अर्णवम तरंती, संसार सागर को पार कर जाते। ये जो लोग मया गुरुणा, मुझ गुरु के द्वारा, मुझ गुरु की वाचा, वाणी से,
अंजोम सरलता पूर्वक भव अर्णवम तरंती संसार सागर को पार कर जाते हैं। ना विद्या तपसो समेवा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रूषया यथा। न अहम इच्छा यज्ञ आदि करने से प्रजाति से प्रजात माने प्रकृष्टम जन्म यानी उपनयन संस्कार ब्रह्मचर्य धर्म का पालन इसके द्वारा मैं प्रसन्न नहीं होता। इच्छा न अहम न तो मैं इच्छा यज्ञ से ही प्रसन्न होता हूँ और न प्रजाति ब्रह्मचर्य धर्मों का पालन करने प्रसन्न नहीं होता। तपस्या के द्वारा भी और उपशमेन च शांति के द्वारा भी न तुष्येयं संतुष्ट नहीं होता हूं। क्यों कि सर्वभूत आत्मा मैं संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हूं। तो फिर कैसे प्रसन्न होते हो? यथा जितना कि गुरु शुश्रूषया गुरु की सेवा करने से मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूं। तपस्या से प्रसन्न नहीं, शांति से प्रसन्न नहीं, यज्ञ आदि करने से प्रसन्न नहीं, उपनयन संस्कार आदि से प्रसन्न नहीं, लेकिन गुरु की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। अपिनः सम्यते ब्रह्मन् वित्तं निवसतां गुरौ गुरुधारेश्वरितानां विन्दनामयेन वचेत्। हे ब्रह्मन अपि या गुरु निवसताम गुरु के समीप रहते हुए न व्रतम स्मर्यते हमारे चरित्र का स्मरण आपको है, गुरु निवसताम गुरु के गुरुकुल में रहने वाले न हमारे वृत्रम वृत्तांत को स्मर्यते अपि क्या स्मरण है कि नहीं है। गुरुदारई गुरु की पत्नी ने प्रेरित किया था हम लोगों को क्वचित किसी समय ईंधन आनयने बच्चा तुम लोग जा करके लकड़ी ले आओ ऐसा प्रेरित किया था गुरु की पत्नी ने। तो गुरुदारई ही गुरु की पत्नी ने हमको प्रेरित किया था क्वचित किसी समय ईंधन आनयने ईंधन लाने के लिए। तो हम लोग वन को चले गए, लकड़ियां तो लानी थी। प्रविष्टानां महारण्यं पर्वतो सुमहद्विजा तो महारण्यम प्रविष्टानां लकड़ी नाले के लिए भयंकर जंगल में घुस गए। महाअरण्यम विशाल जंगल में प्रविष्टानां हम प्रविष्ट हो गए। तो हे द्विज हे ब्राह्मण अपरतौ अपरितु में वर्षा ऋतु न होने पर भी सुमहत बहुत ज्यादा वातम माने आंधी और वर्षम अभूत आंधी और पानी बरसने लगा, बहुत बड़ी आंधी चलने लगी और वर्षम अभूत वर्षा भी होने लगी। तीव्र बड़ी भयंकर वर्षा हुई और निष्ठुरा स्तनयितनो निष्ठुर बड़े कठोर स्तनयितनो बादल गरजने लगे। स्तनितम मेघ गर्जितम मेघों की गर्जना को स्तनित कहते हैं। स्तनयितनो भयंकर बादलों की गर्जना होने लगी। सूर्यश्चास्तंगतस्तावत् तमसा चावृतादिशा तावता इतने में ही सूर्यश्च अस्तंगतः सूर्यदेव भी अस्त हो गए। तमसाच अंधकार के द्वारा दिशा आवृता दिशाएं घिर गई। जब सूर्यास्त हो गया तो अंधेरा तो घिरेगा, बादल छाया हुआ था। तो तमसा अंधेरा से दिशा दिशाएं आवृता घिर गई। निम्नम कूलम कहाँ पृथ्वी ऊंची है कहाँ नीची है, जलमय चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ था। निम्नम कहाँ नीची है कहाँ ऊंची है। किंचन न प्रज्ञायत किसी बात का ज्ञान नहीं हो रहा था। वयं भृशं तत्र महारिराम्बुभे निहन्यमाना मोहरम्बुसंभवे
स्वयं हम लोग तत्र उस वन में भ्रसम बहुत अधिक महा अनिल आंधी चल रही थी और अम्बु भी जल से निहन्ने माना पीड़ित हो गए। उस पर भी मुहु बहुत अधिक अम्बु संप्लवे जल की बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी पानी दिखाई नहीं लगा। मुहु बहुत अधिक अम्बु जल की संप्लव बाढ़ आ गई। दिशों की जनता, दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा कि किस दिशा में हमारा गुरुकुल है, तो दिशा अभिदंता, दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहा। परस्परम आपस में बने वन में ही गृहीत हस्ता एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आतुरा दुखी हो करके परिभ्रम घूमते गए हैं। परस्पर आपस में बने वन में गृहीत हस्ता हाथ पकड़ करके आतुरा दुखी होकर परिभ्रम भटकते रहे। एतद् विदित्वा उदिते रवौ शान्ति गुरु अन्वे समारोह शिष्यान् आचार्यो पश्चादुरा। रात भर यही होता रहा, हम भटकते रहे। सवेरे गुरुवाणी ने कहा, अजी सुनी। गुरु जी बोले क्या? अरे सुदामा और कृष्ण लकड़ी लेने गए हुए थे कल और अभी तक लौट करके नहीं आए। तो गुरु जी को बड़ी चिंता हो गई, इतनी भारी जल वर्षा आंधी आई, कहीं उड़ न गए, कहीं बाढ़ में बह न गए हो, उनको चिंता हो गई। तो एक रवौ उदिते सूर्योदय होने पर एतद विदित्वा इस बात को जान करके सांदीपनि गुरु ने न शिष्यान अन्वेषमाना, हम शिष्यों को खोजते हुए वन में घूमने लगे। न शिष्यान, हम शिष्यों को अन्वेषमाना खोजते हुए आचार्य जी ने आतुरान अपश्यत, हम लोगों को दुखी अवस्था में देखा। सिकोड़ रहे थे, दांत पिटा रहे थे, हम लोगों को आतुर अवस्था में, आतुरान दुखी अवस्था में अपश्यत देखा और बोले, अहो हे पुत्र का यूयम् अस्मदर्थे दुःखिता आत्मा वै प्राणिनां श्रेष्ठः तमनादृत्य मत्परा। अरे पुत्रो, यूयम् तुम लोग अस्मत् अर्थे हमारे लिए अति दुखिता, बहुत दुख उठाए। अस्मत् अर्थे हमारे लिए अति दुखिता, बहुत दुख उठाया तुमने। आत्मा ही, शरीर ही सब लोगों को प्रिय होता है, आत्मा ही प्राणियों को प्रेष्ठ माने प्रिय होता है। तम अनादृत्य, उसका कोई ध्यान न दे करके, अनादर करके मत परा, तुम मेरी सेवा में ही लगे रहे। एतदेव हि संचिष्ये कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं यद् वै विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं कुरु। एतदेव, यही कार्य सच्छिष्यै, श्रेष्ठ शिष्यों के द्वारा गुरु निष्कृत्यम कर्तव्यम, गुरु के ऋण से पूर्ण होने के लिए यही कार्य करना चाहिए। सत शिष्य, श्रेष्ठ शिष्यों के द्वारा एतत् एव, यही गुरु का निष्कृतम माने बदला चुकाना चाहिए। यत् की विशुद्ध भाव से गुरु, गुरु की सेवा में सर्व अर्थ आत्मा अर्पणम, अपने सभी धन का और अपनी आत्मा का गुरु की सेवा में ही अर्पण कर दे। सर्वार्थ, सभी धन का और आत्मा का गुरु अर्पणम, गुरु की सेवा में अर्पण कर दे। यही शुद्ध शिष्यों को, श्रेष्ठ शिष्यों को यही कार्य करना चाहिए। तुष्टो हम बोधुज श्रेष्ठ सत्या संतो मनोरथ चंदास्य मया मानि भवन्ति भवरथ। हे द्विज श्रेष्ठा, हे श्रेष्ठ द्विजो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य
तीनों को द्विज कहते हैं। हे श्रेष्ठ द्विजो, अहम मैं तुष्ट तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं। मनोरथा सत्या संतु तुम्हारे मनोरथ सत्य हो जाए। छंदांसि वेद अयातयामानि तरोताजे बने रहे। अयात याम कोई प्रहर न बीते, यानी तरोताजे बने रहे, कभी बासी ना हो। इह इस संसार में भी और परत्र परलोक में भी। छंद वेद तुम्हारे लिए हमेशा कंठस्थ तरोताजे बने रहे। इत्थं विधान्यनेकानि वसतां गुरुवेश्मसु गुरोरनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये। इत्थं विधान इस प्रकार की अनेक घटनाएं गुरु गुरुवेश्मसु वसताम गुरु के वेश माने घर में वसताम माने रहते हुए इस प्रकार की घटनाएं अनेक हुई थी। गुरु अनुग्रहेणैव गुरु की कृपा से ही पुमान ये पुरुष पूर्ण हो जाता है और प्रशांत शांति प्राप्त हो जाती है। ये सब गुरु के अनुग्रह से ही ऐसा होता है कि पुमान पुरुष पूर्ण हो जाता है और प्रशांत उसे शांति मिलती है। ब्राह्मण उवाच इमस्माभिर्निवृत्तं देवदेव जगद्गुरो भगवता सत्यकामेन येषां वासो गुणाभूत्। हे जगत गुरु, हे देवताओं के देवता, किम अस्माभि अनिर्वृत्तम हमको क्या याद नहीं है, सब कुछ हमें स्मरण है। और जबकि ये सामवासः जो हमारा निवास भवता सत्य कामेन सत्य काम वाले आपके साथ हुआ है। गुरु अभूत गुरुकुल में ये सामवासः हमारा निवास सत्य काम भवता आपके साथ हुआ है, तो हमें कौन सी बात स्मरण नहीं है? क्या आनंद में हमारी कमी रह गई? कोई आनंद में कमी नहीं रह गई। यस्य छन्दोमयं ब्रह्म देहावपनं विभो श्रेयसां तस्य पुरुषो वासोऽत्यन्तविडम्बनम्। जिनका छंदोमय देह है, वेद रूपी आपका शरीर है, ये संपूर्ण कामनाओं का उत्पत्ति स्थान है। आवपनम संपूर्ण कामनाओं का उस उत्पत्ति स्थान है। आपका देह ही छंदोमय है, वेदमय है। श्रेयसाम कल्याणों का घर है, कल्याणों का आवपन है, उत्पन्न करने वाला है। तस्य उस हमारा गुरु सुवासा आपके साथ गुरुकुल में निवास हुआ। तत् अत्यंत विडंबना, ये अत्यंत विडंबना की बात है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम